यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर मंगलवार सुबह ही वे केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे। यहां उन्होंने देश के पहले गृह मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी इस दौरान रैम्स स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर गए और वहां से सरदार पटेल को फूल चढ़ाए। इसके बाद पीएम ने एकता नगर में इकट्ठा हुए लोगों को भी संबोधित किया। पीएम ने केवड़िया में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, मन के अनेक हैं लेकिन माला एक है, तन के अनेक हैं लेकिन मन एक है। जैसे 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का, 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जय घोष का दिवस है, उसी तरह 31 अक्टूबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर होने वाला आयोजन, 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड और 31 अक्टूबर को स्टैचू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में मां नर्मदा के तट पर राष्ट्रीय एकता दिवस का ये मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र उत्थान की त्रिशक्ति बन गए हैं। पीएम ने कहा, एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, बल्कि उससे सरदार साहब के जीवन, त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है। इस प्रतिमा की निर्माण गाथा में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने आगे कहा, अमृतकाल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। हम विकास भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं। भारत ने अपनी नौसेना के ध्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया। गुलामी के दौर में बनाए गए और जरूरी कानूनों को भी हटाया जा रहा। आईपीसी की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही। इंडिया गेट पर जहां कभी विदेशी सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा थी, वहां अब नेताजी सुभाष की प्रतिमा हमें प्रेरणा दे रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर एक्स पर एक पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, सरदार पटेल की जयंती पर हम उनकी अदम्य भावना, दूरदर्शी नेतृत्व और असाधारण समर्पण को याद करते हैं, जिससे उन्होंने हमारे राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया। राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर युवाओं के राष्ट्रव्यापी संगठन मेरा युवा भारत को लॉन्च करेंगे। रविवार को मन की बात में उन्होंने इसकी घोषणा की।